नमस्ते। फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड प्रोटीन यूनिट्स में एनिमल सोर्सेस, और इसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में, और आज हम इसी कड़ी में पढ़ेंगे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का या दूध एवं दूध के उत्पाद का हमारे भोजन बनाने में क्या क्या उपयोगिताएं हैं। तो वैसे आप प्रतिदिन दूध का और दूध से बने हुए पदार्थों का या उत्पादों का उपयोग करते रहते हैं अपने दैनिक जीवन की कई चीजें बनाने में या कई व्यंजन बनाने में, पर यहाँ मैं आपको इसके कुछ उपयोग बताने जा रही हूँ, जिसमें पहला है स्वाद व सुगंध प्रदान करना। दूध कई प्रकार के भोज्य पदार्थ या व्यंजन में स्वाद व सुगंध प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे चाय व कॉफी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि सबके घर में चाय या कॉफी जो बनाई जाती है, किसी को अधिक दूध की पसंद आती है, किसी को कम दूध की पसंद आती है। तो यह चाय और कॉफी में एक विशेष फ्लेवर और स्वाद उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। दूसरा, पौष्टिक महत्ता में वृद्धि, क्योंकि दूध पौष्टिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन प्रदान करता है, और साथ ही इसमें कैल्शियम और फास्फोरस भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। कुछ मात्रा में विटामिन ए और डी भी होते हैं, तथा साथ ही यह राइबोफ्लेविन विटामिन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। अतः यह भोज्य पदार्थों में या हमारे दैनिक जीवन के भोजन में पौष्टिक महत्ता की वृद्धि करने में भी सहायक है। इसके अतिरिक्त इसका तीसरा कार्य है भोज्य पदार्थों में या व्यंजन में गाढ़ापन लाने के लिए। कई प्रकार के व्यंजन जैसे पास्ता वगैरह, उसमें व्हाइट सॉस की आवश्यकता होती है, और दूध को मिलाया जाता है कॉर्नफ्लोर के साथ में या मैदे के साथ में, और इस प्रकार से व्हाइट सॉस तैयार किया जाता है जो गाढ़ा गाढ़ा होता है। इसी प्रकार से जो क्रीम सूप होता है, उसमें गाढ़ापन लाने के लिए या उसमें विशिष्ट फ्लेवर लाने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है। आपने कई प्रकार के मिल्क शेक के बारे में सुना होगा, जैसे बादाम शेक होता है, और ठंडाई होती है, या बनाना शेक, पपाया शेक, एप्पल शेक। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो दूध से ही बनती हैं। इनका बेस जो होता है वो दूध से होता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की चीजें मिलाकर शेक्स तैयार किए जाते हैं। इसी तरह से आजकल जो स्मूदी होती है वह भी दूध के द्वारा ही तैयार की जाती है। इसके अलावा चीज बनाने के लिए हमने पढ़ाई था कि चीज बनाने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है, या चीज जो है वो दूध का ही उत्पाद है। दही बनाने के लिए दूध का प्रयोग किया जाता है, और इनसे श्रीखंड और कई और प्रकार के लस्सी वगैरह और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम, खीर और पुडिंग बनाने के लिए दूध और दूध से बने हुए उत्पादों का काम में लिया जाता है। दही और छाछ का प्रयोग खमीर उठाने के काम में लेते हैं। जैसे डोसा या इडली का जब घोल बनाया जाता है, तो उसमें थोड़ी मात्रा में दही या छाछ डालकर कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, ताकि उसमें खमीर उठ जाए और वह फ्लफी हो जाए या स्पंजी हो जाए। इसके अतिरिक्त मैरिनेट करने के लिए दही को प्रयोग लिया जाता है, और विशेष रूप से मांस को कुछ समय तक दही में
लपेट के रख लिया जाता है। साथ में इसमें विभिन्न मसाले भी मिला दिए जाते हैं ताकि यह सुस्वादु और सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह से पनीर टिक्का जब हम बनाते हैं तो कुछ देर के लिए उसको दही के मसाले में लपेट के रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए, मैरिनेट होने के लिए, ताकि उसके स्वाद में वृद्धि हो सके। इसके अतिरिक्त कुछ कार्य और हैं, जैसे दही जो है उसका प्रयोग हमारे भोजन में विविधता लाने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के रायते दही से बनाए जा सकते हैं, जैसे बूंदी रायता, पाइनएप्पल रायता, वेजिटेबल रायता, कद्दू का रायता, लौकी का रायता, पालक का रायता। इस तरह से कई प्रकार के रायते बनाकर कुकुम्बर का रायता हम अपने भोजन में विविधता ला सकते हैं। दही बड़ा जो दही से बनता है वह एक बहुत स्वादिष्ट और बहुत पॉपुलर व्यंजन है हमारे देश का। इसके अतिरिक्त दही से जो खोया बनता है या मावा बनता है वो कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाने के काम में आता है, जैसे कि कई प्रकार की बर्फी इसके द्वारा बनती है, मिश्री मेवा इससे बनता है, और गुलाब जामुन खोए से बनता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की मिठाइयाँ जो हैं वो खोए के उपयोग से बनाई जाती है। इसके अलावा गाजर का हलवा, दाल का हलवा, इसमें भी टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए या और अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए खोए का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके जो अन्य उत्पाद हैं जैसे चीज़ और पनीर, उनका प्रयोग सब्जी बनाने में, पनीर की सब्जी कई तरह से बन सकती है। एक केवल पनीर के द्वारा ही कई प्रकार के व्यंजन या डिशेस बन सकती है, भोजन में विविधता आ सकती है। इसके अलावा पनीर को सैंडविचेस बनाने के काम में लिया जा सकता है, कटलेट्स बनाने के काम में लिया जा सकता है, मोमोज बनाए जा सकते हैं, और चीज़ भी इसी प्रकार से कई प्रकार के व्यंजनों में काम में लिया जा सकता है। सैंडविचेस बन सकते हैं और कई प्रकार के स्नैक्स जैसे कि पास्ता है, पिज़्ज़ा है और सैंडविचेस हैं। इस तरह से कई प्रकार के व्यंजन बनाने में चीज़ काम में आता है। इसके अलावा दूध का एक महत्वपूर्ण उपयोग है। जब किसी मिठाई के लिए चाशनी बनाई जाती है उसमें से कचरा साफ करने के लिए या गंदगी साफ करने के लिए इसमें ज़रा सी मात्रा दूध की डाल दी जाती है, तो उससे सारी उसकी जो अशुद्धियाँ हैं वो सतह पर तैरने लगती हैं और उनको निथार कर अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार दूध का प्रयोग चाशनी को साफ करने में किया जाता है। और दूध से बना जो दही होता है उसका प्रयोग मट्ठा, लस्सी एवं छाछ बनाने के काम में लेते हैं, और यह बड़े प्रसिद्ध पेय पदार्थ हैं जो फ्रेशनेस देने के लिए या स्फूर्ति देने के काम में आते हैं। इसके अलावा ये पौष्टिक भी बहुत होते हैं, और क्योंकि इनमें वसा की मात्रा बहुत अधिक नहीं होती है अतः, और प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, अतः यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा यह प्यास बुझाने के लिए भी बहुत अच्छे स्रोत का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से दूध का और दूध से बने पदार्थों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इन सारी चीज़ों के अलावा दूध को हम एज सच भी पीने के काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही आज का टॉपिक पूरा होता है, और अब अगले टॉपिक के साथ में मैं आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।